हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ हवा में। और आज हम कुछ सवाल लेकर फिर आप लोगों के सामने आ गए हैं और देखते हैं, सवाल पर चलते हैं कि एक छात्र को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने ज़रूरी थे। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला छात्र 20 अंक से फेल हो गया, परीक्षा में अधिकतम कितने अंक थे। ऐसे सवाल बहुत ही आसानी से हम लगा सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें यह देखना है कि थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए अगर हम कॉपी जांचने जाते हैं ना, तो थोड़ा सा उदारवादी बनिए कि बच्चों को पास कराने का प्रयास करिए ना। अगर आप इसमें बच्चे को पास कराएंगे तो बच्चा आपको पास करा देगा। बस इस सवाल लगाने का एक सिंपल सा लॉजिक है कि आप जो है बच्चे को पास करा दीजिए और बच्चा आपको पास करा देगा। देखिए कैसे बच्चे को कैसे पास कराएंगे, यही चीज़ समझना है कि एक छात्र को किसी परीक्षा में पास होने के लिए कितने 40% अंक जो है वो प्राप्त करने ज़रूरी थे। और यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला छात्र 20 अंक से फेल हो गया, 220 अंक प्राप्त करने वाला छात्र कितने अंकों से फेल हुआ? 20 अंक से। देखिए 220 अंक प्राप्त करने वाला छात्र कितने अंकों से फेल हुआ? 20 अंक से। अगर हम उसे 20 अंक दे दें तो वह बच्चा पास हो जाएगा ना। तो 220 अंक में अगर हम इसे 20 अंक दे दें तो यह क्या होगा? यह पास हो जाएगा। 20 अंकों की इसको ज़रूरत है पास होने के लिए। अब अगर हम 20 अंक दे दें तो यह बच्चा पास हो जाएगा। हम 20 अंक इसको दे देते हैं। हमने बच्चे को पास कराया, बच्चा अब हमें पास करा देगा। देखिए अब ये 40% के बराबर है कि नहीं। चाहे हम कहें कि 40% और इधर देखिए जोड़ लीजिए, कितना आपका आ जाएगा? 240। अब हम कह सकते हैं ना 40% कितने के बराबर है? 240% के बराबर है। चाहे कहें कि वह न्यूनतम 40% अंक पा जाए तब वह पास हो जाएगा, चाहे हम कहें कि 240 अंक पा जाएगा तब वह पास हो जाएगा। दोनों बात एकदम, यह न्यूनतम प्रतिशत है या न्यूनतम अंक है, बच्चा पास हो गया। अब आपको देखिए अधिकतम अंक अगर पूछा जा रहा है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ अधिकतम का मतलब पूर्णांक कितना होगा? 100%। तो 240 ना बटे 40 और गुणे 100। देखिए काट पीट कर लीजिए, 0 से 0 काट देंगे, इधर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 600। तो परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक कितना था? 600। देखिए बड़ी आसानी से सवाल आ गया। जब ये सवाल ये आपके सामने आए तो बस ध्यान इतना रखना है कि हम बच्चे को पास कराएंगे, बच्चा हमको पास करा देगा। जैसे देखिए वह 40% अंक की आवश्यकता थी, लेकिन वह 220 अंक पा के फेल हो रहा था। कितने अंकों से? 20 अंकों से। तो हमने 20 अंक इसको दे दिया, यह बच्चा पास हो गया और हमारा सवाल लग गया। कभी कभी सवाल में जैसे आएगा कि वह 20 अंक अधिक पा गया ना, न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक पा गया, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर अधिकतम अंक जो है घटा देंगे कि बच्चा जो है कभी सिर्फ उसको पास कराना है। अगर कम नंबर पा रहा है तो उसको जोड़ के पास करा देंगे, अगर अधिक नंबर पा रहा है तब उसे जो है उतना माइनस कर देंगे, खाली वो पास हो, न्यूनतम प्रतिशत के बराबर आ जाए। इस तरीके से हम सवाल इसको लगा लेंगे। अब हम आ गए हैं अपने अगले सवाल पर। एक छात्र किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया, परंतु एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो इसमें दो क्वेश्चन लगाने हैं सवाल से कि तब पास होने के लिए न्यूनतम अंक और परीक्षा का अधिकतम अंक। देखिए बस वही एक सिद्धांत है, बच्चे को पास कराओ, बच्चा आपको पास करा देगा। तो एक छात्र किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके ना, तो 20% अंक प्राप्त करके वह 30 अंकों से फेल हो गया ना। 20% अंक प्राप्त करके वह 30 अंकों से फेल हो गया, तो हमें क्या करना है? अगर हम 30 अंक इसे दे देते हैं, यह पास हो गया।
एक अन्य छात्र 42% अंक पाकर, ना वो नहीं सॉरी जो है 32% अंक प्राप्त कर जो है पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक पाता है। 42 अंक अगर वो अधिक पा रहा है तो उसका नंबर काट लेना है ना, उसका नंबर काट लेना है और उससे वो उसको भी, जैसे देखिए इसमें न्यूनतम ही रखना है, सिर्फ उनको पास पर ही रखना है। अगर वो फेल हो रहे हैं तो उतना नंबर दे के उनको पास कर दीजिए। अगर वो पास न्यूनतम अंकों से अधिक पा रहे हैं तो जितना अधिक पा रहे हैं उतना घटा दीजिए। इसमें यही चीज़ करना है, कम पा रहे हैं दे के पास कर दीजिए, ज़्यादा पाए हैं तो उनका नंबर काट लीजिए बस। अब दोनों चीज़ क्या हुआ बराबर है, यह भी न्यूनतम यह भी न्यूनतम, यह भी बच्चा सिर्फ पास हुआ यह भी बच्चा सिर्फ पास हुआ। अब एक परीक्षा है तो यहाँ पर न्यूनतम अंक 1 होगा और पूर्णांक भी 1 ही होगा ना। जैसे किसी परीक्षा में आप बैठते हैं तो चाहे जितने छात्र बैठे हैं सबके लिए न्यूनतम अंक पूर्णांक 1 होता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे आप 75 करते हैं ऐसे आप 75 कर लीजिए। देखिए 20% ना इधर आप लाएंगे, देखिए क्या माइनस हो जाएगा ना, -32%। देखिए अब इधर -42 है, इधर ले चलेंगे तो क्या होगा, इधर हो जाएगा -30 हो जाएगा। और हमें जब अंतर लेते हैं ना, जब हम अंतर लेते हैं तो माइनस का कोई मतलब नहीं, वैसे भी आप लगाएंगे तो इधर इधर माइनस आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। फिलहाल अंतर हम ले रहे हैं ना, तो अंतर में माइनस पर आप मत जाइए, दोनों का अंतर लीजिए। दोनों का अंतर कितना आया, दोनों का आपका अंतर आ जाएगा 12%। और इधर कितना आया देखिए अंतर, इधर आपका आ जाएगा 72 ना। तो अगर हमें देखिए पास होने के लिए न्यूनतम अंक निकालना है तो इसके लिए जो है हम पहला सवाल लगा रहे हैं। पास होने के लिए अगर न्यूनतम अंक निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये है न्यूनतम अंक, ये है न्यूनतम अंक ना। न्यूनतम अंक क्या है, इसको न्यूनतम प्रतिशत बना लीजिए, न्यूनतम प्रतिशत अंक, न्यूनतम प्रतिशत अंक अभी ठीक रहेगा। तो अब देखिए 20% तो है ही है, अगर हम 30 का परसेंटेज निकाल लें या 42 का परसेंटेज निकाल लें, अगर 30 का परसेंटेज निकालते हैं तो 20 में जोड़ देना है, अगर 42 का निकालेंगे तो 32 में घटा देना है। तो देखिए हमको पता चल गया कि भैया कितना 72 ना, देखिए 72 पता चल गया। तो जब 72 नंबर 12% के बराबर है तो 30 नंबर कितने के बराबर होगा, तो 30 बराबर 12, 72 गुणे 30, 12 से कट गया ना, 12×72, 6 से कट गया 5, आया 5%। ये 30 की वैल्यू कितनी आई, 5% वैल्यू आई। अब यहाँ से न्यूनतम अंक कितना बना, 20, 5, 25%। 25% आपका न्यूनतम प्रतिशत बना, न्यूनतम प्रतिशत है पास होने के लिए। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे 42 का निकाल लेंगे, तो अगर 42 का निकालेंगे तो जो भी परसेंटेज आएगा 42 अंक का उसको 32 में घटा देंगे ना। अगर यहाँ निकालते हैं, जैसे हम 30 का निकाल लिए तो यहाँ हम जितना भी आया, देखिए 5 आया ना, तो 5 को जोड़ दिए, 20 और 5 25%। यह आपका हो गया पास होने के लिए परीक्षा में न्यूनतम अंक। अब हम चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर, दूसरे वाले पर चलते हैं, परीक्षा का अधिकतम अंक। तो सेम वैसे ही लगाना था इसमें, तो आप 20% देख लीजिए, 20% से जो है फिर 30 अंकों से फेल, 30 आप दे दीजिए इनको, 32% अंक प्राप्त करके ना 40 अंक अधिक माइनस कर लीजिए। दोनों को अंतर लेना है ना, दोनों को जैसे अभी हम अंतर लिए थे तो हमारा कितना आया था, हाँ हमारा जो है 12% आया था ना। इधर चलेंगे तो 72 आया था, अभी तुरंत ही लगाए थे ना। तो आप देखिए 12% बराबर 72, तो अधिकतम अंक का मतलब 100%। तो आप यहाँ पर 100% निकाल दीजिए, 72/12 गुणे 100 कर दीजिए। तब देखिए 12 से कट जाए 6, आपका आ जाएगा अधिकतम कितना आएगा, 600 अंक। अधिकतम कितना आया, 600 अंक।
तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे, कुछ भी है नहीं इसमें, एकदम आसान है। एक बार सिर्फ आप एक सवाल समझ में आ जाए तो आप ऐसे हज़ारों सवाल लगा सकते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं अगले सवाल पर। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। एकदम ही बहुत ही आसान सवाल है। जब भी आप इस टाइप से सवाल आए तो आप कुछ भी नहीं करना है ना, इतना तो आप कर ही लेंगे, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। 2 गोला ऐसे बना सकते हैं नहीं, इतना अगर आप बना लिए आपका सवाल हल हो गया। देखिए कैसे, 52% विद्यार्थी हिंदी में ना। अब ये गोला आप इसमें 2 विषय की बात हुई है, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। एक गोला आप दे दीजिए इसमें हिंदी को और ये गोले में आप लिख दीजिए अंग्रेजी को। अब इसमें कहा जा रहा है कि 70% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए ना, तो दोनों का स्थान कहाँ है, दोनों का स्थान ए वाला एरिया है। तो आप 17% विद्यार्थी यहाँ लिखिए, 17 कहाँ, यहाँ लिखिए, दोनों में फेल। अब अगर देखिए, अगर ये 17% फेल है तो इसमें भी आपको फेल ही लिखना पड़ेगा, इसमें भी फेल लिखना पड़ेगा। अब यहाँ सवाल में दिया गया है कि 52% विद्यार्थी तथा हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए, तो यहाँ फेल दिया गया है ना, और 17% ये भी जो है फेल दिया गया है। तो इसलिए जो है कुछ भी हमें नहीं करना, हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि अगर दोनों का फेल है तो इधर भी फेल इधर भी फेल लिखना पड़ेगा। अगर दोनों का यहाँ पास दिया गया है ना, जैसे अगर यहाँ दोनों का पास दिया गया होता तो आपको इधर भी पास इधर भी पास लिखना पड़ेगा ना। तो फिलहाल यहाँ फेल दिया गया है तो हम लिख लेंगे। लेकिन ये थोड़ा सी बात जो अभी बताए इसको ध्यान में रखना है, आगे सवाल में काम आएगा। तो 52% देखिए हिंदी में लिख लिए 52, इधर देखिए 42% अंग्रेजी में। ये भी अगर देखिए दोनों का फेल एरिया तभी बनेगा जब यह फेल होगा यह फेल होगा, तभी बनेगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि दोनों विषयों में पास हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो देखिए ए वाला एरिया जो है दोनों विषयों में, ये 17 वाला जो एरिया है, देखिए यह ए वाला एरिया इसमें भी शामिल है ना, इसमें भी शामिल है, और ये वाला एरिया जो है वह इसमें भी शामिल है ना, दोनों में शामिल है। तो दोनों में शामिल है तो दोनों हम देखिए, अब इसमें अगर हम लेते हैं तो 52 में 17 निकलेगा ना, 52 में आप 17 निकाल लीजिए। 52 में 17 निकालेंगे कितना आएगा आपका, 35 आएगा। ये 35 वाला कौन सा एरिया है, ये आपका ए वाला एरिया है, ए वाला एरिया है ना, ये आपका 35। अब ये देखिए, ये तो एरिया आपका पूरा कितना है, 17 है। और फिर जब ए वाला एरिया आप निकालेंगे तो क्या होगा, 42 में से 17 ना, पूरा 42 है, लेकिन ए वाला जो इतना एरिया है ये कितना है, 42 में से 17 आपको घटाना पड़ेगा ना। तो 42 में 17 घटाएंगे कितना आएगा, 25 आ गया आपका। देखिए रेखा जो रेखांकित किए हैं, यह एरिया कितना 35, बीच वाला कितना 17, इधर वाला एरिया कितना 25। बस इसी को जोड़ लेना है और कुछ भी नहीं करना है। कितना आएगा, 77%। तो 77% देखिए क्या है, ये टोटल फेल है ना, 77% जो है ये फेल है। अब जब 77% परीक्षा में फेल हैं तो कितने पास हुए, इसको आप 100 में से घटा दीजिए, 100 में 77 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 में से 77 घटाएंगे 23%। 23% दोनों में पास हो ना, दोनों में पास, यही है आपका आंसर। अगर पास दिया गया है दोनों में ना, तो आप भाई एक विषय में फेल तब भी फेल, दोनों विषय में फेल तब भी फेल, एक विषय में फेल तब भी फेल ना। तो जब हम पूरा टोटल फेल वाला निकाल लिए तो पास वाली आराम से निकाल सकते हैं, 100 में से फेल वाले घटा देंगे, पास आ जाएगा। इस तरीके से सवाल हम लगा सकते हैं।
अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो देखते हैं कि किसी परीक्षा के 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी कोई एक विषय ले लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है। 70% विद्यार्थी मान लीजिए विद्यार्थी यहाँ ले लेते हैं ना, हिंदी में ले लेते हैं, मान लीजिए कि हिंदी में पास हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल रहे तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास रहे तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। इस तरीके से सवाल लगाने के लिए अगर कुछ भी आप ना जानते हों तो 2 गोला आप बनाइए। 2 गोला आप जैसे बनाएंगे आपका सवाल हल हो जाएगा। एक छोटा सा बच्चा भी 2 गोला बना सकता है ना। तो अब एक देखिए, अंग्रेजी है, हिंदी है, एक में आप अंग्रेजी लिख दीजिए और एक में आप लिख दीजिए हिंदी। अब सवाल कह रहा है कि 20% दोनों विषयों में फेल, 20% दोनों विषयों में फेल, जो कॉमन एरिया है वो फेल की है। अगर कॉमन एरिया फेल की है तो यहाँ भी फेल होगा ना, और यहाँ भी फेल ही होगा। इसके पहले भी एक सवाल लगाए थे, तो सब थोड़ा सा कायदे से पढ़ेंगे तो सब सवाल की बारीकी आपको समझ में जाएगी, सारे कन्फ्यूजन आपके समाप्त हो जाएंगे ना। इसलिए ऐसे हम सवाल क्रम से लगा रहे हैं कि आपके कन्फ्यूजन सारे दूर हो जाएं। जिन सवालों से आज तक आप भागते रहे उन सवालों को आप बहुत करीब से देखिए और उनको हवा करिए। तो देखिए 20% फेल ना, 20% देखिए 20% फेल ना। तो देखिए 60%, 70% पास। तो 60% अगर पास हो रहे हैं तो कितने फेल होंगे? 40%। अगर 70% पास हो रहे हैं तो कितने फेल होंगे? 30%। हम तो वही मतलब 100 में से 70 घटा के निकाल लेते हैं इसको। अब हम कुछ भी नहीं, अब तो नीचे सिर्फ इसी गोले का जो वैल्यू है जो वही लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखिए 40 पूरा कितना 40, लेकिन अगर कॉमन वाला एरिया छोड़ दिया जाए 20, तो भाई देखिए 20 इसमें भी शामिल है, 20 इसमें भी शामिल है ना। तो अब ए वाला एरिया कितना बनेगा? 20 बनेगा ना। कॉमन वाला एरिया 20 बना, इधर वाला कितना 10, भाई 30 में तो 20 से चला गया, इधर वाला एरिया कितना मान बचा 10, हम जोड़ लिए। देखिए कितना आया 50%। अब अगर ये फेल है तो 50% फेल ही आएगा ना। तो 50% क्या आए? फेल। जब 50% फेल आ गए तो दोनों में पास कितने? 50% पास ना। दोनों में भाई 50% फेल तो 50% पास, 50% पास, यही 50% पास है ना। हमारे हिसाब से 50% पास है और सवाल के हिसाब से 2500 और कुल संख्या पूछी जा रही है तो 100% आप निकाल दीजिए ना। कुछ भी आपको नहीं करना है। देखिए 0 से 0 काट देंगे, इधर से काट देंगे, 50 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना है? 5000। देखिए कितनी आसानी से आपका आंसर आए, कुछ भी नहीं करना ना। तो टिक लगाए, अपना फार्मूला लगाए, सवाल पढ़कर ही जो है ना, कितना भी टफ सवाल हो आप बहुत ही आसानी से जो है लगा ले रहे हैं ना। समझ में आया क्या? तो हम चलते हैं अगले सवाल पर। थोड़ा सा अब यहाँ पर टाइप चेंज हो गई ना। तो सवाल को देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े ना। ऐसे सवाल में कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो मत पड़ेंगे वो हमेशा कितना पड़ेंगे? 100% पड़ेंगे। 100% की वोटिंग हुई ना। इसमें कितने? एक उम्मीदवार खड़ा हुआ और 2 उम्मीदवार थे ना, 2 उम्मीदवार थे। अब अगर चुनाव में 30% मत लेकर, अगर एक जो है 30% मत लेकर ना 30% मत पाएगा, अगर एक 30 पाएगा तो दूसरा कितना पाएगा? 70% पाएगा। तभी तो टोटल 100 होगा ना। 100% में वोटिंग होगी। अगर एक 30 पाएगा तो दूसरा कितना पाएगा? 70 पाएगा। अब ये कह रहे हैं कि 16,000 मतों से हार गया। अब देखिए अब यह 16,000 जो मत हैं ना, ये हार जीत का मत है। 16,000। अब 16,000 मतों से यह क्या हुआ? यह जीता ना। और यह क्या होगा? 16,000 मतों से हारा।
वो 16,000 मतों से जीत गया या 16,000 मत से ही हार गया। तो इस सवालों में, इस प्रकार के सवालों में आप हार जीत का परसेंटेज निकालें बहुत ही आराम से। सवाल में जो चीज़ दिया गया है इसी का परसेंटेज के बराबर करना है। अब उनके हिसाब से ये हार जीत का परसेंटेज कितना हुआ, 16,000। लेकिन हमारे हिसाब से हम कहेंगे देखिए कितने से, इन दोनों के बीच में कितना अंतर, 40 का। अब कहेंगे 40 से ये हारा और 40 से ये जीता ना। उन सवाल के हिसाब से 16,000, लेकिन हमारे हिसाब से कितना, 40 से ये जीता और 40 से हारा, तो हम 40 ले लेंगे ना, 40%। अब उनके हिसाब से 16,000, हमारे हिसाब से 40%। देखिए परसेंटेज में एक ही मूल मत रहे बस, कि आप अगर परसेंटेज को संख्या के बराबर और संख्या को परसेंटेज के बराबर कर लेते हैं तो परसेंटेज में ऐसा कोई सवाल नहीं जो आप लगा न लें ना। जैसे अगर ये चीज़ दिया गया है तो बस कुछ नहीं करना है, इसी को आप परसेंटेज के बराबर निकालना है। और वही चीज़ यहाँ दिया, ये डाटा दिया जाता है कि इससे आप ये चीज़ निकाल लेंगे, परसेंटेज कितने परसेंट के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। कहीं परसेंटेज को अंक से बराबर कर देंगे, कहीं अंक को परसेंटेज से बराबर करके बहुत ही आसानी से आप लगा लेंगे, कुछ भी फार्मूला कुछ नहीं चाहिए ना। तो 40% बराबर 16,000। कुल मत पूछ रहे हैं, कुल मत का मतलब कितना, आप 100% निकाल दीजिए बस। तो ना 4 से कट जाएगा आपका 400, तो कितना आ जाएगा आपका 40,000 ना। तो उत्तर कितना आपका आया, 40,000। देखिए बड़ी आसानी से आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ रहा है, कुछ भी नहीं करना है। पूरी वोटिंग 100% हुई है, कहीं अवैध मत या ख़राब मतों के बारे में बताया नहीं गया है। अगर एक उम्मीदवार 30 पाया तो दूसरा 70 पाएगा, 16,000 मतों से हार रहा है तो यह जीत रहा है। हमारे हिसाब से 40% वोटों से यह जीता और यह हारा, तो वही 4% बराबर 1600, तो 100% बराबर आपका आ जाएगा। तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा सवाल है अगला कि किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 छात्र पास हुए तो छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए सवाल जैसा पिछला था उसी की तरह है, थोड़ा सा उससे ऊपर उठा है ना। तो हम क्रमशः लेकर इसे सवाल को चलेंगे, धीरे धीरे लेवल को उठाएंगे। हम कुछ भी नहीं जानते सवाल को ना, लेकिन इतना जानते हैं कि सवाल को कैसे लगाना है। सिर्फ 2 गोला बनाना हमको आता है तो हम सवाल लगा लेंगे। हम 2 गोला ऐसे बना लिए। अब एक देखिए अंग्रेजी और गणित, एक में आप अंग्रेजी लिख लीजिए, एक में आपने गणित लिख दिया। अब आप देखिए कॉमन एरिया क्या है, 10% दोनों विषयों में फेल। अब यहाँ पर अगर 10% दोनों विषयों में फेल दिया गया है, अगर यह फेल है तो अगर कॉमन एरिया है तो इसका मतलब यह भी तो फेल है, यह भी आपका फेल होगा, यह भी आपका फेल होगा। अगर फेल नहीं होगा तो कॉमन एरिया नहीं बन पाएगा ना। अगर इसको हम ऐसे बना दें कि अगर ऐसे बना दें, अब इधर देखिए पास लिखें, ये भी पास का गोला है, अगर हम बीच में कॉमन एरिया फेल लिखें तो क्या ये गोला सही है, चित्र सही है, सही नहीं गलत है ना। तो इतना तो हमको पता है, व्यवहारिक ज्ञान में आप समझिए कि अगर ये फेल है, ये कॉमन एरिया, तो ये भी फेल होगा, ये भी फेल होगा। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है ना, तो एकदम बहुत सिंपल तरीके से हम अपना सवाल लगा लेंगे कि अब देखिए 70% अंग्रेजी में पास, अगर 70 पास हुए तो फेल कितने हुए, 30%। 100 में से 70 घटा लेंगे ना। अगर 70 पास हुए हैं तो फेल कितने हुए, 100 में से 70 पास तो कितने, अगर 100 छात्र थे, 70 पास हो गए तो कितने फेल हुए, 30 हुए। 80 पास ना, 80 गणित में पास तो फेल कितने, 20। अब जो है देखिए अगर कॉमन एरिया छोड़ दें, इधर वाला एरिया ले, हम इधर वाला एरिया ले, ये वाला एरिया में कितने बच्चे, सिर्फ 20 ना, 20।
और पूरा कितना 30, वही है कि 20 इधर और 10 इधर, मिलाकर पूरा कितना 30 ना। अब ये वाला एरिया अब ये वाला एरिया लेते थे कॉमन वाला 10। इधर देखिए कि अगर ये पूरा गोला का मान कितना, पूरे गोले का मान होगा 30 ना, लेकिन अगर इसको छोड़ दें, इसको लें, बस इसको लें, ये वाला एरिया लें तो कितना 20, पूरा मान हुआ 20 और 20 में 10 ये भी है ना शामिल ना, तो इतने का मान कितना हुआ 10। अब देखिए कितना आएगा ये, अब आप जोड़ लेंगे तो ये आपका कितना आएगा 40% आ जाएगा, 40%। अब 40% क्या है, 40% है फेल, आपके फेल। अगर 40% ना फेल है तो दोनों में पास ना, दोनों विषयों में पास कितने होंगे, तो यहाँ से पास कितने होंगे 60%। 60% आपके क्या होंगे, पास होंगे। अब 60% पास होते हैं। सवाल में दिया गया है कि 144 ना, सवाल के हिसाब से 144, लेकिन हमारे हिसाब से कितना 60%, हमारे हिसाब से कितना हो रहे हैं 60%। तो हम क्या करें 100% निकाल लें बस। भाई छात्रों की कुल संख्या कितनी, जब हमको 60% पता चल गया कि 60% बराबर 144 है, भाई देखिए 60% पास हमारे हिसाब से आया, लेकिन उनके हिसाब से 60% का मान कितना दिया गया है 144 ना। हम चाहे कहें कि 60% लड़के पास हो रहे हैं, चाहे हम कहें कि 144 लड़के पास हो रहे हैं, तो कुछ भी नहीं ना, 60% बराबर 144, 100% बराबर 144, नीचे 60 इधर ना 100। अब काट पेट जो है कर लेंगे। देखिए 0 से 1 0 इधर कट जाएगा, 6 से काटेंगे ना, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, एक इधर 0 बचा है। टोटल कितना आ जाएगा 240। तो कितना आंसर आया 240। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी 240 ना। कुछ भी नहीं करना है, ऐसे सवाल जब आए तो आप 2 गोला तो बना ही सकते हैं ना, 2 गोला बना लिए, विषय का नाम लिख देंगे। ध्यान यही रखना है कि अगर जो दोनों विषय का दिया जाएगा, दोनों विषय का अगर फेल दिया गया है तो हम फेल वाला ही यहाँ पर लिखेंगे बस। इसके बाद कॉमन एरिया को छोड़कर इसका मान निकालिए, फिर कॉमन एरिया का मान, फिर इधर का मान ना आ गया। अगर फेल है तो फेल ही आएगा, 100 में से घटा देंगे, पास आ गया। पास बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना। सवाल आपका हल हो गया ना, समझ में आ गया होगा। देखिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया तथा प्रत्येक विद्यार्थी गणित तथा जीव विज्ञान में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने यह दोनों विषय लिए हों, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए सवाल एकदम आसान है, कुछ भी नहीं करना है ना। गोला हम बना सकते हैं, नहीं 2 विषय की बात हुई है, 2 गोला बना सकते हैं ना, इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो अगर इतना कर सकते हैं फिर टेंशन नहीं लेने का, सवाल लगेगा। गोला बना दिए और जीव विज्ञान गणित 1 में आप जीव लिख लीजिए, जीव विज्ञान 1 में आप गणित लिख लीजिए। अब आप सवाल पढ़ेंगे, देखिए जीव विज्ञान में कम से कम एक विषय लिया हो, लेकिन दोनों विषय नहीं बताया गया है कहीं ना, परसेंटेज नहीं बताया गया है। यहाँ दिखाया गया 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिया हो, लेकिन परसेंटेज नहीं बताया गया है। अगर यहाँ ये परसेंटेज बताया गया होता तो हम इसको यहाँ लिखते, लेकिन ये परसेंटेज बताया ही नहीं गया है, तो इसलिए हम नहीं लिख पाएंगे ना। पीछे सवाल में लिखते थे, क्यों लिखते थे, परसेंटेज यहाँ दिया रहता था, इसमें नहीं दिया गया है तो यहाँ नहीं लिखेंगे। अब नहीं दिया गया तो तब भी कोई टेंशन नहीं, 72 दिया गया है ना, तो हम 72 लिख लिए, चलो कोई बात नहीं। जीव विज्ञान में कितने 72, और गणित में कितने देखिए 44। और अब हम कुछ भी नहीं कहेंगे ना, जैसे 72 जैसे उसमें लिखते थे, अगर कॉमन एरिया दिया रहता तब तो हम निकालते, लेकिन जब कॉमन एरिया हम सवाल में दिया ही नहीं गया है तो पूरा कितना है, पूरा है 72 लिख लिए। ये पूरा कितना है 44 लिख दिए। अब इसको आप जोड़ दीजिए ना, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 116। अब परसेंटेज में 100 की बात होती है ना, लेकिन ये जो
16% चला गया आगे ना, यही क्या है 16% दोनों विषयों में, दोनों विषय लेने वाले कितने विद्यार्थी 16% ना, 16% दोनों विषय ना लेने वाले विद्यार्थी, 16% दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थी। 100 से जितना आगे चला जाएगा यही दोनों विषय हैं, यही 16 हैं जो इसमें भी शामिल हैं और इसमें भी शामिल हैं ना। तो अब हमारे हिसाब से तो 16 आया कि 16%, लेकिन सवाल में देखिए 40% दिया गया है, 40% विद्यार्थी दोनों विषय। तो हमारे हिसाब से 16% और सवाल के हिसाब से 16% का मान कितना आया 40। अब आपसे कुल संख्या, अगर कुल संख्या पूछी जाए तो कितना 100%। तो 40 नीचे हल कर लेंगे। देखिए 4 से इधर काट दिए, आपका 4 आ गया और अब 4, कोई दिक्कत नहीं, इधर आ गया 1000 ना, 1000 आपका आ गया, 1000 आ गया। 1000 में अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 250 ही आपका आएगा ना। तो टोटल कितने आएंगे 250 ना, 250 आएंगे। तो सवाल में कुछ भी नहीं, अगर आप गोला बनाना जानते हैं तो इस टाइप के सवाल कितने भी कठिन हो आप लगा लेंगे बहुत ही आसानी से, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं। देखिए हम भी लगाए नहीं, गोला बनाए और सवाल ही बता रहा है इसका, आपको कैसे हमको लगा लेना है। सवाल बार बार पढ़िए, एक बार मेरा समझ में आए 3 बार 4 बार पढ़िए। सवाल जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप समझेंगे तो हल उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जब भी कहीं कोई कन्फ्यूजन हो सवाल बार बार आप पढ़ें। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले और वह 256 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है? अब यहाँ पर जो है पूरी वोटिंग कितनी 100% में होती है। एक उम्मीदवार आपका 71% पाता है, तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा? दूसरा उम्मीदवार पाएगा आपका 29% ना। अगर अब उनके हिसाब, सवाल के हिसाब से 756, लेकिन हमारे हिसाब से कितना 42% का अंतर ना। उनके हिसाब से वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से 42% मतों से वह चुनाव जीत जाता है। हम जो है यहाँ पर वोट और ना संख्या और प्रतिशत को बराबर किए हैं कि जो यहाँ पर सवाल में संख्या दी गई है उसी को हम प्रतिशत के बराबर में ले आए हैं। तो अब 100% निकाल सकते हैं ना भाई, इतना परसेंट इतना आ गया तो 100% निकालिए। 100% कितना होगा? तो 756 42 और गुणे 100, बहुत आराम से ना 2 से काट दीजिए इसको। देखिए यहाँ 21 आया, 2 से 2 3 6 ना, 2 14 2 और 16, फिर देखिए 7 से कट जाएगा ना, तो यहाँ 3 7 से आप काट दीजिए कि नहीं इसको जो है 3 से काट देते हैं ना पहले 7 से। जैसे कुछ लोग कहते हैं काटा नहीं आ रहा करना, तो किसी भी छोटी संख्या से जिससे करता हो शुरुआत करिए, आप शुरुआत करिए ना, कोई जरूरी नहीं बहुत बड़ी संख्या से काटा जाए सवाल को। तो अब देखिए 3 से काट दिए, 3 से यहाँ काटे 3 3 2 6 18 आ गया। अब देखिए 7 से यहाँ काट देंगे ना, 7 से कट जाएगा, ये 18 आ जाएगा। अब आपका ये 18 बचा, ये 100 बचा, तो कितना आंसर आया 1800। तो आपका आंसर आ गया 1800। कुल मत कितने 1800। कुछ भी नहीं करना है, 100% वोटिंग होगी, एक उम्मीदवार इतना पाएगा, बस 100 में से घटा के दूसरा निकाल लेंगे और उसके बाद इसी का अंतर ले लेंगे, इसी दोनों का अंतर ले लेंगे और सवाल में जो हार दिया रहेगा उसके बराबर हो जाएगा, 100% निकाल लेंगे। कुछ भी नहीं करना है। अगले सवाल पर चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? अब देखिए सवाल थोड़ा सा लेवल उठ गया है सवाल का, तब भी आपको घबराना नहीं है, सवाल एकदम बहुत ही आसान तरीके से लगेगा।
चुनाव में कितने उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार, इनमें से कौन कितने 7,500 मत पड़े ना। और देखिए 100% वोटिंग होनी थी लेकिन हुई, मतों का 20% क्या हुआ, अवैध। तो 100% में से कितने, 80%, सिर्फ इसका जो है 80% यह जो है वैध था। 80% क्या हुआ, वैध ना। और 20% इसका अवैध हो गया, 20% अवैध हो गया। 80% 20, 80% वैध और 20% अवैध। और 2 उम्मीदवार थे। अब एक उम्मीदवार को वैध मतों के कह रहा है कि वैध मतों के 55, इसका 55% मिला। वैध मतों का 55% कहना था 100% का 55 नहीं, वैध मतों का 80% का ना उसको 55% मिला। तो दूसरे उम्मीदवार को ना, तो अब ये तो देखिए सिंपल तरीका है कि भाई 100% वोटिंग हुई है, वैध अवैध जो हुआ तो बात की चीज़ है। अब एक उम्मीदवार अगर 55% पाया तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा, 45% पाएगा। अब देखिए सवाल लगाया जाए, सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए तो कुल मत देखिए 20% कुल मत दिए गया है, कुल मत इसमें तो 7,500 कुल मत। कुल मत में 80% क्या है, वैध है। तो कुल मत का हम 80% निकाल लेते हैं, 80% अगर निकालेंगे वैध मत। अब वैध मत का ना एक उम्मीदवार 55 पाया है लेकिन पूछा से जा रहा है दूसरे उम्मीदवार का, कहने मतलब इनका पूछा जा रहा है। तो जितना वैध मत पड़ा है ना उसी का जो है 45% यह दूसरा उम्मीदवार पाएगा, उसी का 45%। ये आपका जो है 80% कुल वोट है 7,500, 80% अगर आप निकाल देते हैं इतना आपका क्या है, इतना आपका वैध मत है, वैध मत, इतना आपका वैध मत है। और एक उम्मीदवार 55 पाया है, दूसरा 45 पाया है। और आपसे दूसरा उम्मीदवार पूछा जा रहा है। अगर दूसरा उम्मीदवार पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, वैध मत ना, ये आपका इतना वैध मत का ही 45% दूसरा उम्मीदवार पाएगा। अब इसी को हम हल कर लेंगे, बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें नहीं है ना। तो देखिए आप इसको जो है काट पीट कर लीजिए ना, काट पीट कर लेते हैं। जैसे यहाँ से 00 से 00 काट दिए ना, यहाँ काट लिए 20 चौक 80 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। 5 से आप यहाँ काट लीजिए, आपका 15 आ जाएगा। अब कुछ भी देखिए 15, 4, 45 का आपको गुणा करना ही पड़ेगा ना। तो 15, 4, 45 का गुणा करके आपका आंसर कितना आएगा, 27,000 आएगा। तो कुल मत कितने आपके, हाँ, तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा, 27,000। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो है करना आपको यही है कि 100% वोटिंग होगी। अगर एक उम्मीदवार 55 पाएगा तो दूसरा कितना पाएगा, 45 पाएगा। और 100% वोटिंग का 80% वैध होगा। अगर 80% वैध है तो 20% क्या है, अवैध है। तो अब कुल वोट का सबसे पहले आप वैध ज्ञात कीजिए। कुल वोट का 80% वैध है और वैध वोट का 45% ही दूसरा उम्मीदवार पाएगा। यही सवाल है और कुछ नहीं ना। देखिए सवाल बहुत ही आसानी से लग गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझ में आ गया आप लोगों के। चलते हैं अगले सवाल पर। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल 15,200 मत हों तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। देखिए कुछ भी नहीं करना है, वोटिंग आपको 100% ही मान के चलनी है। 100% वोटिंग हुई है, जिसमें से अगर एक उम्मीदवार 55% पाया है ना, तो आपका दूसरा उम्मीदवार जो है वो 45% पाया है। और आपसे दूसरे उम्मीदवार, इसी उम्मीदवार का पूछा जा रहा है कि वैध मत के कितने मिले। कुल मत दिया ही गया है
तो कुल मत हम लिख लेते हैं ना। जैसे देखिए 15,200 ये कुल मत हुआ। अब इसमें अगर 15% मत अवैध हैं तो वैध कितने? 85%। अगर 15,200 का हम 85 ना 85% निकालेंगे तो यही इतना क्या है? वैध मत है। 15,200 का 85% ही वैध मत है ना। 15% तो क्या है? अवैध है। तो 85% वैध है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा उम्मीदवार, भैया जितना वैध मत होगा उसी में से 45% वह पाएगा। पहला उम्मीदवार का निकालना होगा तो 55 निकाल लेंगे, दूसरे का निकालना होगा तो 45। तो 45 दूसरा पूछा जा रहा है तो 45। अब यहाँ जो है आप काट पीट कर लीजिए। देखिए 5 से काटिए तो 17, 20 ना, 9 और 20। डबल जीरो यहाँ निपटा दीजिए। एक बार 2 से काट लीजिए तो 214 इतना आ जाएगा। फिर 2 से काट लीजिए, 2 3 6 ना, 2 और 16। अब 38 17 9 यही बचेगा। अब इसका आपको बस एक ही विकल्प है कि 38 17 9 का आप सिर्फ गुणा कराएंगे ना। तो 38 17 9 का आप गुणा करा लीजिए। कितना आपका आएगा? 5,814। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं। कुछ भी नहीं है ना, बहुत ही आसान है कि वोटिंग आप 100% ही मानिए। जैसे हम पहले सवाल लगाते थे, अगर एक 55 पाएगा दूसरा 45 पाएगा। 15,200 का अगर कुल वोट है, 15% अवैध हो रहा है तो 85% वैध हो रहा है। और जितना ये वैध है इसी का 45% दूसरा उम्मीदवार पाएगा। उसका 45% निकाल दिए, काट पीट करेंगे, तुरंत आंसर आएगा। बहुत ही आसान है ना, समझ में आ गया। कुछ भी है नहीं सवाल में, एकदम हवा है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8,400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले ना। सवाल देखकर घबराना नहीं है, सवाल बहुत ही आसानी से लग जाएगा। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। देखिए 100% तो वोटिंग होगी और एक उम्मीदवार है। अगर एक उम्मीदवार 52 पा रहा है तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा? दूसरा उम्मीदवार आपका 48% पाएगा। सवाल में पूछा जाता है दूसरे उम्मीदवार का बताइए। कहने का मतलब यही बताना है आपको, 48% को। और टोटल वोटिंग दी गई है 8,400। 8,400। अब देखिए 8,400 में कुछ मत खराब गए, 25% मत अवैध हैं। अगर 25% मत अवैध हैं तो वैध कितने हुए? 75। कहीं मतलब 75% वोट सही है। 8,400 में 75% वोट सही है। और दूसरे उम्मीदवार का बताना है तो जितना वैध मत पड़ा है ना, जितना वैध मत पड़ा है इसी का तो 48% जो है दूसरा उम्मीदवार पाएगा। तो हम 48% निकाल देंगे, ये हो गया हमारा। अब बहुत ही आसानी से जो है आप इसको काट दीजिए ना। तो देखिए यहाँ 0 काट दीजिए, यहाँ से हो गया 25 3 4 हो गया, 4 से यहाँ कटेगा 21। अब 21 3 48, इन सब का आपको गुणा कराना पड़ेगा। तो 21 3 48 का गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 3,024। 3,024 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिला? 3,024 ना। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो है आपको 100% वोटिंग मान लेना है। अगर पहला उम्मीदवार 52 पाया, दूसरा 48 पाया और टोटल वोट है 8,400। 8,400 का अगर कितना 25 अवैध है तो वैध कितना हुआ? वैध आपका हुआ 75। और इसी जो वैध वोट है इसी का 48% दूसरा उम्मीदवार पाएगा। अगर इसी का हम 48% निकाल दें तो दूसरा उम्मीदवार निकल जाएगा। यही चीज़ ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। तो सवाल जो है आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और लगाएंगे, सवाल समझ में आएगा। और वीडियो अगर 2-3 बार देख लेंगे तो बिल्कुल आपको एकदम से मैथ जो है वो हवा हो जाएगी। तो देखिए आज पार्ट हमारा
चौथा भाग है प्रतिशत का। और इसके पहले भी 3 वीडियो हमने डाला है, तो आप 3 वीडियो देख लेंगे ना पीछे जाकर, तब ये थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। फिर ना भी देखें तब भी ये आसानी से आपको समझ में आएगा। तो देखिए, कहीं ना तो हम फार्मूला लगाए, ना तो कहीं ट्रिक लगाए, ना बड़ी आसानी से सभी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। अगर आपको भी अपने डाउट क्लियर करने हैं और आसानी से मैथ लगाना है ना, मैथ में अगर एग्जाम में आपको टेंशन फ्री मैथ और रीजनिंग को लेकर रहना है, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और फिर देखिए, आप एकदम आसानी से जो है मैथ और रीजनिंग को ना आप मिलकर कैसे हवा बनाते हैं। 1 भी % का आपको टेंशन नहीं लेना है कि मैथ और रीजनिंग ना, जो अभी तक आप भाग रहे हैं कि मैथ कठिन है, रीजनिंग कठिन है, इसे भागो ना, तो आप बिल्कुल मत भागिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल हमारे साथ जो है आप लोग लगे रहिए। और मैथ रीजनिंग ये दोनों हम हवा करके छोड़ेंगे, ना तो कहीं फार्मूला लिखेंगे, ना तो कोई ट्रिक लिखेंगे। और सवाल से ही पकड़ के आपको बता देंगे कि सवाल ही बताएगा आपको। जब एग्ज़ाम हॉल में आप जाएंगे ना, सवाल ही आपको बताएगा कि सवाल कैसे हल करना है। समझ लीजिए पेपर आउट ना। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आगे फिर अगले वीडियो पर मिलेंगे।